रिकॉर्डिंग करो। Hello students, good morning. How are you? गुड मॉर्निंग सर। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है? यस आवाज सर। यस सर। एक बार बोल के बताना, कोई भी बच्चा आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? Yes. आवाज चलो देखो, ये पढ़ाई शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान ले बेटा। आवाज एक बार देखो यार, बताए आवाज आवाज आ रही है आपके पास? आवाज एक बार हाथ बताना, हाथ हिला के बताना आवाज आ रही है। आवाज आ रही ना? हेलो, आवाज आ रही? एक बार बोलो बेटा, गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। अब इनको बुक बंद कर दो, इनका वो वीडियो ऑडियो दोनों अनम्यूट। बच्चों ये जो वीडियो और जो वॉइस है ना आपकी, इन दोनों को बंद कर दो बेटा और डायरेक्ट क्लास देखो आप। हाँ, ऑडियो भी अनम्यूट कर दो, वीडियो भी अनम्यूट कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा नेट खर्च हो। म्यूट कर दो, म्यूट। वीडियो ऑडियो दोनों म्यूट करो, ठीक है? देखो चलो पढ़ाई करते हैं। देखो, क्लास चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी देना चाहता हूँ। सिलेबस आपको क्या करना है, अगर मैं पहले की बात करूं, आज से 4-5 साल पहले की बात करूं, तब तुम्हारा जो सिलेबस चलता था वो चलता था आरबीएससी का। कौन सा सिलेबस चलता था? आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चलता था। लेकिन अब ये वाला जो सिलेबस है ना आरबीएससी, इसको रिमूव करके नया सिलेबस चालू किया है सीबीएसई। या अगर हम बात करें एनसीईआरटी, तो ये वाला सिलेबस चालू किया है, ठीक है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके चैप्टर कितने हैं? 18। कितने चैप्टर है बुक में? 18 चैप्टर है। और 18 चैप्टर में से सबसे पहला चैप्टर उठा रहा हूं मैं, और पहला चैप्टर है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। अगर मैं इस पूरे चैप्टर का मतलब समझाऊं तुम्हें कि इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हमें यह पढ़ना है कि सर पेड़ पौधों के द्वारा भोजन कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है? देखो ध्यान देना, हेडिंग क्या डाल रखी है मैंने? हेडिंग डाल रखी है पौधों में पोषण। तो पेड़ पौधे सब जानते हो आप, तो यहां से मैं पौधा वर्ड छोड़ू, यहां से एक वर्ड उठाऊं पोषण। कौन सा वर्ड उठाऊं? पोषण, ठीक है? और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रिशन। अब मैं पूछूं तुमसे, या पोषण के बारे में बात करें कि पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो देखो पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब ये है कि पहले अगर मैं अपनी बात करूं, पेड़ पौधों को थोड़ा छोड़ के चले हमारे ऊपर आए, तो पोषण का मतलब क्या है? पोषण का मतलब होता है भोजन के द्वारा जो हम खाना खाते हैं ना। अगर मैं सीधा सा तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बेटा खाना क्यों खाया जाता है, फिर आप कहोगे सर ऊर्जा के लिए, और बिल्कुल राइट आंसर है। पोषण का मतलब होता है भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, और भोजन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है ना, इसी प्रक्रम को कहा जाता है पोषण। तो पेड़ पौधे भी तो सजीव है ना, उनको भी तो खाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो उनमें पोषण कैसा होता है वो पढ़ना। मैं एक बार पोषण की डेफिनेशन लिख दूं मैं, भोज्य पदार्थों के द्वारा, भोज्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित करना। हाँ हाँ, मैंने पूछ लिया अभी, वो तो म्यूट करवा दी मैंने। भोज्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित करने की
प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण। ध्यान देना एक बार बोर्ड की तरफ, पहले इस डेफिनेशन को तैयार करोगे बेटा आप। डेफिनेशन क्या है? भोज्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। पोषण वर्ड हमने कई बार सुना है, कई बार कहते हैं ना कि ये ढंग से खाना नहीं खाता, इसको पोषण नहीं मिल रहा, इसका पोषण नहीं हो रहा, ये कुपोषण का शिकार है, ऐसे। और कुपोषण का मतलब हो गया इसको खाद्य पदार्थ मिल ही नहीं पा रहे। या फिर अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण का मतलब होता है भोजन में पाए जाने वाले भोज्य घटकों के द्वारा शरीर में जो ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या बोला जाता है? पोषण। देखो कैसे, थोड़ा सा समझना, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा इसको, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ पोषण का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान देना। यहां से वापस उठा रहा हूं मैं, ये शब्द ले रहा हूं पोषण, और पोषण के साथ मैंने एक और शब्द जोड़ दिया, वो है भोजन। पोषण के साथ कौन सा वर्ड जोड़ा? भोजन। अब हम खाने में क्या खाते हैं, सुन लेना ध्यान से, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, जरूरी नहीं हम क्लास ही ले रहे हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भोजन में आप क्या क्या खाते हो? भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। भोजन में हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात, भोजन में हम और क्या लेते हैं? प्रोटीन। तीसरी बात, भोजन में हम और क्या लेते हैं? वसा। भोजन, हाँ बेटा आवाज आ रही ना? आवाज? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, अगर आवाज थोड़ी सी भी आवाज में दिक्कत हो ना और वीडियो में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो बता दिया करो, अनम्यूट करके। अभी वॉइस म्यूट कर लो आप, ठीक है। आगे देखो, भोजन में हम क्या क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। भोजन में हम और क्या ले रहे हैं? प्रोटीन। भोजन में हम और क्या ले रहे हैं? वसा। भोजन में और क्या आएगा? खनिज लवण। क्या आएगा? खनिज लवण। भोजन में और क्या आता है? विटामिन। पूरा ध्यान आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, पूरा ध्यान क्लास के ऊपर होना चाहिए। ये सब चीजें हम खाना खाते हैं, मत सॉरी, इन सब चीजों को हम खाने के साथ खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, और अगर एक और पार्ट में जोड़ना चाहूँ यहाँ पर तो वो है जल, और फाइनली जो लास्ट पार्ट है फूड का वो है रफेज, रुक्षांश। उसको हम क्या बोलेंगे? रुक्षांश। अब देख लो, हमें पता ही नहीं हम इतनी सारी चीजें खाते हैं, इतनी सारी चीजें खा रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रुक्षांश। अब आपको होगी सर कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, खनिज लवण क्या है, विटामिन क्या है? पानी सब जानते हैं। बोले सर हम तो इतनी सारी चीजों में पानी पानी जानते हैं, बाकी और पता ही नहीं क्या है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? अनाजों में। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा? अनाज। अनाज हम खाते हैं ना, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब चीजें खाते हो कि नहीं खाते? रोटी खाते हैं ना हम, तो अनाज जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, तो अनाजों में तो क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन आपको मिलेगा दाल, दाल, अंडे, मांस और दूध। दाल, अंडे, मांस और दूध, इन सब की बात करूं ना मैं, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है मांस में, सबसे ज्यादा प्रोटीन मांस के अंदर पाया जाता है। मांस के बाद प्रोटीन सबसे ज्यादा आता है अंडे में, अंडे के बाद आता है दाल में, और दाल के बाद आता है किसमें? दूध में। तो अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, तो बोले मेरे को बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना है, बहुत ज्यादा प्रोटीन तो किसमें आता है? मांस के अंदर, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम प्रोटीन किसमें मिलेगा आपको? अंडे के अंदर। उससे भी थोड़ा सा कम प्रोटीन किसमें आएगा? दाल में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दूध। दूध एक ऐसा पोषक तत्व है, दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सारी चीजें पाई जाती है। दूध में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, खनिज लवण भी, विटामिन, ये सब चीजें है, इसलिए दूध पिया करो में से। दूध सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो बताओ, अनाज हम खाते हैं, दाल हम खाते हैं, ठीक है, अंडे, कुछ लोग मांस खाते हैं, कुछ नहीं खाते, ठीक है, दूध हम पीते हैं। वसा, सबसे ज्यादा वसा मिलती है घी के अंदर या फिर तेल के अंदर, तो घी भी हम खाते हैं, तेल सब्जी में डाला जाता है या कई प्रकार के आइटम बनते हैं तेल के। तो इन जो वसा है उसकी पूर्ति हो जाती है किससे? घी से और तेल से। खनिज लवण मिलेंगे फल एवं सब्जियों में। खनिज लवण किसे मिलेंगे? फल और सब्जियों के अंदर। विटामिन भी किसमें पाया जाता है? फल के अंदर और सब्जियों में, ठीक है। पानी आप जानते ही हो। और रुक्षांश किसे कहा जाता है? रुक्षांश का मतलब होता है
जो फल होते हैं ना फल, और जो सब्जियां होती है हरी सब्जियां, कोई भी सब्जी, उनके छिलकों को, फलों के और सब्जियों के छिलकों को क्या बोला जाता है? रुक्सांश। फल और सब्जियों के छिलकों को क्या बोला जाता है? रुक्सांश बोला जाता है। तो कुछ सब्जियां ऐसे होती है, जैसे मैं बात करूं मूली, मूली का छिलका हम कभी नहीं खाते, मूली का छिलका उतार के फेंक देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गाजर को भी छील के खाते हैं, ठीक है। या कई प्रकार के फल होते हैं जिनका छिलका हम उतार देते हैं, तो छिलका नहीं उतारना चाहिए। मूली को डायरेक्ट खाओ छिलके के साथ, गाजर को डायरेक्ट खाओ छिलके के साथ, क्योंकि उन सब में क्या पाया जाता है? रुक्सांश। और रुक्सांश के अंदर छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं। देखो रुक्सांश क्या चीज है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रेशे। और जब ये रेशे हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाते हैं। मतलब जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करना है, जिसको अपना पाचन तंत्र अच्छा करना है, तो फिर उसको क्या खाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रुक्सांश। तो अब नोटिस करो, ये सब चीजें हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये सब चीजें किसमें होती है? भोजन। और इन्हीं सब चीजों से हमें क्या मिलती है? और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? ऊर्जा। तो ले देकर बात वही आ गई, खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके, ऊर्जा मिल सके। और हम खाते हैं भोजन, और भोजन में खाते हैं इतनी सारी चीजें, और ये इतनी सारी चीजें हमें क्या देती है? ऊर्जा। अब सोचो, इन सब चीजों को आप खाओगे, आपके भोजन के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट भी है, आपके भोजन में प्रोटीन भी है, आपके भोजन में वसा भी है, खनिज लवण भी है, विटामिन भी है, जल भी, रुक्सांश भी है, तो ऐसा समझ लो हम एक बेटर फूड खा रहे हैं, हम एक बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं। और अच्छा भोजन से मतलब है हमें ऊर्जा भी कैसे मिलेगी? अच्छी। और अगर अच्छी ऊर्जा मिलेगी तो हमारे शरीर का पोषण भी क्या होगा? अच्छा, ठीक है। और मान लो हम भोजन अच्छा नहीं कर रहे, अच्छे से मतलब है हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम सिर्फ वसा खा रहे हैं, हम विटामिन खा रहे हैं, हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन है ही नहीं, हम ना तो दाल खा रहे हैं, ना अंडे, ना दूध, ना मांस, तो शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? प्रोटीन की। मान लो इनमें से किसी भी एक की कमी हो गई, मान लो हम लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, लंबे समय से प्रोटीन नहीं खा पा रहे, लंबे समय से वसा नहीं खा पा रहे, तो फिर इन सब तत्वों की शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और शरीर में कमी होने से फिर ऊर्जा के लेवल में भी क्या हो जाती है? कमी। और अगर ऊर्जा में भी कमी हो जाए, फिर हमारे शरीर का पोषण अच्छा नहीं होता, और फिर हम उसे बोलते हैं कुपोषण। उसको हम क्या बोलेंगे? कुपोषण। तो सीधी सी बात है बच्चों कि भोज्य पदार्थों के द्वारा, ये है वो सारे भोज्य पदार्थ, ये वाले भोज्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण। तो पोषण जरूरी है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये तो था पोषण का मतलब, ये तो था पोषण का मतलब। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये पोषण की विधियां पढ़नी है, पोषण की विधियां। तो पोषण का मतलब तो समझ में आ गया होगा, पोषण क्या चीज है। फिर भी नहीं आया, आपको सिर्फ एक ही चीज अपने दिमाग में रखना है कि भोजन के द्वारा ऊर्जा लेना ही क्या कहलाता है? पोषण। जो अच्छी ऊर्जा ले रहा है तो अच्छा पोषण होगा, और अच्छे पोषण से मतलब है आपके शरीर का विकास अच्छा होगा, आपकी हाइट अच्छी होगी, ठीक है, आप अच्छी तरीके से ग्रोथ करोगे, वृद्धि करोगे, आपकी मेंटल पावर बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कब? जब हम भोजन ढंग से करेंगे, और आपके भोजन में सारी चीजें मिक्स होनी चाहिए, और इसी भोजन को बोला जाता है संतुलित भोजन। इसलिए हमें हमेशा कौन सा फूड खाना चाहिए? बैलेंस डाइट। हमें हमेशा कौन सा भोजन लेना चाहिए? संतुलित भोजन। क्योंकि संतुलित भोजन लेंगे तभी तो शरीर का क्या होगा? पोषण। तो पोषण का मतलब समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं पोषण की विधियां। पोषण की विधियां, विधियों से मतलब है कौन सा जीव या कौन सा जानवर किस प्रकार भोजन लेता है या किस प्रकार पोषण करता है। देखो आगे, ठीक है, देखो हेडिंग क्या हो गई? पोषण की विधियां, पोषण की मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ध्यान देना, पोषण की विधियां, पोषण की विधियों से मतलब यह है, पोषण का मतलब तो हम समझ गए, और विधियों से मतलब यह पोषण की विधियां। कितनी विधियां हैं? कौन सा जीव किस तरीके से भोजन करता है। मान लो अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर मैं हमारी बात करूं तो हम खाने के लिए किस पर डिपेंड है? या तो पेड़ पौधों पर,
या फिर जीव जंतुओं पर। जैसे मान लो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव है, वो कैसे खाना लेते हैं, कई प्रकार के शैवाल है, वो कैसे खाना लेते हैं, उन सबका एक साथ परिणाम है। तो वो भी पोषण की विधियां। सबसे पहली जो विधि है, सबसे पहली जो विधि है वो कौन सी विधि है, वो है स्वपोषण। ध्यान देना बेटा, स्वपोषण पहली विधि कौन सी है, स्वपोषण। दूसरी विधि कौन सी है, विषम पोषण, विषम पोषण। तीसरी विधि कौन सी है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। चौथी विधि कौन सी है, सहजीवी, सहजीवी। ये लो, ये चार विधियां पढ़नी है हमें। पोषण की कितनी विधियां पढ़नी है, चार। एक स्व पोषण, दूसरा विषम पोषण, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा कौन सा है, सहजीवी। तो इन तीनों को तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इन पर तो मार दो ब्रेक और कौन सी विधि उठा लो, स्वपोषण। हमें सबसे पहले कौन सी विधि पढ़नी है, स्वपोषण। ठीक है, देखो ध्यान देना, स्वपोषण इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोफिक। हाँ, स्वपोषण का मतलब होता है, देखो स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, और पोषण का मतलब होता है भोजन के द्वारा ऊर्जा लेना। तो कहने का मतलब हो गया वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसी भोजन के द्वारा अपना क्या करते हैं, विकास करते हैं। उसी भोजन के द्वारा अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं। उसी भोजन के द्वारा अपनी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो सीधा सा ये आपको दिमाग में जोर नहीं डालना और आपको याद भी नहीं करना, क्योंकि शब्द से समझ में आ रहा है। स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, और पोषण का मतलब मैंने अभी भी समझाया। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, पिछले 15 मिनट से जो लेक्चर चल रहा है वो पोषण का ही तो चल रहा है। पोषण का मतलब होता है भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा ऊर्जा लेना, भोजन के द्वारा ऊर्जा लेना। अब आप इन दोनों को जोड़ो, स्वयं भोजन के द्वारा ऊर्जा लेना। स्वयं से मतलब है वे जीव जो खुद भोजन बनाएंगे, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, जो खुद भोजन बनाकर उस भोजन को लेकर क्या लेंगे, पोषण लेंगे, ऊर्जा लेंगे। खुद के द्वारा बनाया गया भोजन, यानी कि वे जीव जो स्वयं के द्वारा भोजन बनाते हैं और उसी भोजन से अपना क्या करते हैं, पोषण। उसी भोजन से क्या लेते हैं, ऊर्जा, और उसी ऊर्जा से उनके शरीर का क्या होता है, विकास। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भोजन बना सकता है तो वो कौन होता है, कौन अपना भोजन बना सकता है, बताओ। देखिए बेटा, अनम्यूट करके बोलो, अपना भोजन कौन से जीव बना सकते हैं, बताओ अनुष्का। पौधे बनाते हैं अपना भोजन। पौधे, हरे पौधे। कौन से जीव अपना भोजन बना सकते हैं, हरे पौधे। लेकिन ध्यान रखना, ओनली हरे पौधे, दूसरे कलर के पौधे नहीं, ग्रीन प्लांट होने चाहिए। और ग्रीन से मतलब होता है पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती है, हरी, और पत्तियों के द्वारा क्या बनाया जाता है, भोजन। कैसे बनाया जाता है वो मैं बता दूंगा पूरा, लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखना, स्वपोषण का मतलब ये होता है वे पदार्थ या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसी भोजन से अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं। और ऐसी विधि को क्या बोला जाता है, स्वपोषण। ऐसी विधि को क्या बोला जाता है, स्वपोषण। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाकर, स्वयं बनाकर अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं। पोषण की इस विधि को क्या बोला जाता है, पोषण की इस विधि को बोला जाता है स्वपोषण। और ऐसे पदार्थों को, ऐसे जीवों को बोला जाता है स्वपोषी, स्वपोषी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए। मान लो मैं क्वेश्चन आपको दूं एग्जाम के अंदर कि स्वपोषण किसे कहते हैं, फिर आपको इतना सा आंसर देना है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रकार की विधि को क्या बोला जाता है, स्वपोषण विधि। और मान लो एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको कि स्वपोषी किसे कहते हैं, तो आपको इतना सा आंसर देना है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को बोला जाता है स्वपोषी। और आगे उदाहरण डाल देना, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
ऐसे जीवों को बोला जाता है या ऐसे सजीवों को बोला जाता है स्वपोषी। और ऐसे सजीव कौन से होते हैं? हरे पौधे या ग्रीन प्लांट। तो ये तो कौन सा मेथड हो गया? ये तो हो गया स्वपोषण। और स्वपोषण से भोजन बनाने वालों को बोल दिया हमने स्वपोषी। और स्वपोषी का एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे, ये तो हमने सीख लिया, ये तो हम जान चुके हैं कि सर जो अपना खाना खुद बनाएगा वो हरे पौधे होते हैं। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? देखो, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये पढ़ना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपने एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। एक बात ध्यान रखना बेटा, ध्यान आपको ये रखना है कि देखो, हर जो हिंदी का वर्ड है उसके साथ साथ में इंग्लिश का वर्ड भी लिख रहा हूं, तो आपको इंग्लिश का वर्ड भी याद करना है। इंग्लिश के वर्ड को अवॉइड नहीं करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तो हिंदी नहीं मिलेगी आपको वहां पे, आपको वहां पर क्या मिलेगी? इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा ना, पौधों में पोषण, तो पोषण को तो बोल दिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये इंग्लिश वर्ड भी आपको आना चाहिए, और हर इंग्लिश वर्ड लिखूंगा मैं बोर्ड पर, सारे इंग्लिश वर्ड मिलेंगे आपको। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है, हेडिंग तुमने क्या डाल रखी है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। और मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड में कहूं, या बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में, हाँ, साफ सुथरे शब्दों में अगर मैं बोलूं आपको कि हरे पौधों के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा हरे पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। देखो, इसकी पूरी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, फिर समझना। हरे पादपों के द्वारा, हरे पादपों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में, हरे पादपों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में CO2 खनिज लवण, CO2 खनिज लवण एवं CO2 खनिज लवण एवं पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को, भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बोतल चाहिए? ले आओ। देखो क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण। और आपको ज्यादा जोर डालना ही नहीं दिमाग। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, ये एक विधि का नाम है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, एक विधि है, जिसमें पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। बस सीधी सी डेफिनेशन हो गई, हरे पादपों के द्वारा, पादप हरे होने चाहिए, हरे पादपों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना सूर्य के प्रकाश के पेड़ पौधे भोजन नहीं बना सकते। अगर पेड़ पौधों को भोजन बनाना है तो सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
हरे पादपों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, सूर्य की उपस्थिति में देखो और क्या चाहिए उन्हें, CO2 चाहिए, और कार्बन, CO2 का मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कहां से मिलती है पेड़ पौधों को, वायुमंडल से। CO2 खनिज लवण, खनिज लवण कहां से मिलेंगे, मिट्टी से, मैं सारा बताऊंगा बाद में। एवं पर्णहरित, पर्णहरित किस में पाया जाता है, पत्ती में। और पर्णहरित क्या है, एक प्रकार का वर्णक है, वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला, पेड़ पौधों को रंग देने वाला है ये, और ये किस में मिलेगा, पत्ती में। की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन। चलो ये चीज तो समझ में आ गई कि सर पेड़ पौधे बनाते हैं भोजन, और किसकी उपस्थिति, सॉरी, इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पेड़ पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जा रहा है उस प्रक्रिया को तो बोल दिया प्रकाश संश्लेषण। लेकिन पेड़ पौधों को भोजन बनाना है तो सामग्री तो चाहिए ना। जैसे मान लो हम खाना बनाए तो खाना ऐसे ही बन जाएगा क्या, खाना बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए, खाना बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, सामग्री चाहिए ना। तो ऐसे ही पेड़ पौधों को भी अगर भोजन बनाना है तो सामग्री चाहिए, कच्ची सामग्री। और देखो पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कितनी चीज चाहिए, 5। कितनी चीज, 5। देखो 5 चीज कौन कौन सी है। सर एक बार इस डेफिनेशन को रिपीट करना। हाँ बेटा, एक बार इस डेफिनेशन को रिपीट करना। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ढंग जोर से बोलो थोड़ा सा। एक बार इस डेफिनेशन को रिपीट करना। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बेटा, देखो हरे पादपों के द्वारा, हरे पादपों के द्वारा सूर्य की उपस्थिति में CO2 खनिज लवण एवं पर्णहरित की उपस्थिति में, या इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ऐसे कि हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, CO2 खनिज लवण एवं पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। वापस बोल रहा हूं, सुनना। हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, CO2 खनिज लवण एवं पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। मतलब पेड़ पौधों को कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए वो बता दूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सूर्य का प्रकाश। दूसरी चीज आप वहां से चुरा लो बोर्ड के ऊपर से, दूसरी चीज है CO2। तीसरी चीज समझ में आ गई होगी क्या है, तीसरी चीज है खनिज लवण, तीसरी चीज होगी खनिज लवण। और चौथी चीज है पर्णहरित। चौथी चीज क्या है, पर्णहरित। सूर्य का प्रकाश, CO2 खनिज लवण, पर्णहरित, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर लिखा नहीं मैंने, जल, पानी। ये चीजें चाहिए। तो अब देखो डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, डेफिनेशन कभी भी रटी नहीं जाती, डेफिनेशन बनाई जाती है। अब आप कैसे परिभाषा बनाओगे, हरे पादपों के द्वारा, इतनी सी लाइन याद रखनी है आपको स्टार्टिंग में, हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, CO2 खनिज लवण, पर्णहरित और जल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। खत्म बात, परिभाषा याद हो गई। सूर्य हरे पादपों के द्वारा हरे पादपों के द्वारा सूर्य का प्रकाश, CO2 खनिज लवण, पर्णहरित और जल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। अगर पेड़ पौधों को भोजन बनाना है तो इतनी सारी चीजें चाहिए, ये चाहिए आपको। सूर्य का प्रकाश जरूरी है, बिना सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की अनुपस्थिति में भोजन नहीं बनेगा। सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए, CO2 चाहिए ही चाहिए, खनिज लवण चाहिए ही चाहिए, पर्णहरित और जल भी चाहिए ही चाहिए। अगर इनमें से एक की भी कमी हो गई ना फिर पेड़ पौधे भोजन नहीं बना सकते। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो सूर्य का प्रकाश और एक पर्णहरित, एक सूर्य का प्रकाश और एक पर्णहरित, ये दो तो चाहिए। अब आप सोचो ये सारी चीजें पेड़ पौधों के पास कैसे पहुंचती है, ये सारी चीजें पेड़ पौधों के पास कैसे पहुंचती है, ध्यान देना। देखो सूर्य का प्रकाश ये डायरेक्ट पेड़ के ऊपर गिरता है, मैं आपको यहीं से बता देता हूं। मान लो ये प्लांट है और ये मिट्टी है, ये नीचे जड़ें जा रही है पेड़ की, ठीक है। और ये पेड़ का क्या है, ये प्लांट है, और मान लो ये पत्ती है,
देखो बेटा, अब ध्यान देना, ये क्या है? पत्ती। ये क्या है? पत्ती। लेकिन ध्यान रखना, पेड़ का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? पेड़ का एक ही भाग प्रकाश संश्लेषण करता है और वो है पत्ती। पेड़ का कौन सा भाग? पत्ती। पत्ती के द्वारा ही क्या किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण। पत्ती के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। जड़ कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, ये सुन लेना ध्यान से। जड़ कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, क्योंकि जड़ तो नीचे रहती है ना, तो जड़ तक तो सूर्य का प्रकाश जाएगा ही नहीं, इसलिए जड़ कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। प्रकाश संश्लेषण कौन सा पार्ट करेगा? पत्ती। ठीक है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं